नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभियोजना की स्वीकृति दे दी है और पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजना को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभियोजना को स्वीकृति दे दी है। बता दें कि पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजन को मंजूरी मिली है और अब पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसकी मंजूरी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दी है। पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजन को मंजूरी मिल चुकी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए, जिसके तहत इस अभियोजना को मंजूरी मिली है और अब पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। लाइव इस खबर पर जानकारी देने के लिए शशि हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शशि, पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत अब जानकारी मिल रही कि उन पर मुकदमा चलेगा। क्या पूरी खबर है, विस्तार से इस पर अपडेट दीजिएगा। देखिए, दरअसल जो मूल मुद्दा था वो जल जीवन मिशन के दौरान हुए टेंडर्स को लेकर अनियमितताओं का था। हालांकि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी इस तरह की मंजूरी सरकार पहले दे चुकी है, लेकिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पूर्व मंत्री पीएचडी के मंत्री रहे थे महेश जोशी, उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आज दी है। कल हमारी महेश जोशी से बातचीत भी हुई थी और वो बता रहे थे कि तकरीबन 7 महीने 3 दिन जेल में रहकर आने के बाद उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो लगभग निराधार साबित हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो सीजर मीमो है ईडी का, उसमें एक मोबाइल फ़ोन और सिम उनकी जब्त की गई है और उस सिम को अभी तक खोला भी नहीं गया है, ना मोबाइल को खोला गया है। ये एक अलग पहलू है। लेकिन जो पीएमएलए है वो कहता है कि आपने अवैध तरीके से पैसा बनाया और उस पैसे को छिपाने की कोशिश की, उस पैसे को जो दूसरी जगह लॉन्ड्रिंग उसकी की, इस संदर्भ में ये मामला बन रहा है और ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसी रेफरेंस में इस मामले को देखा जा सकता है। क्योंकि अब राज्यपाल ने अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी दे दी है तो जो भी कोई ऑफिशियल दस्तावेज होंगे वहां तक पहुंच ईडी की आसान हो जाएगी। हालांकि इस पहुंच में पहले भी कोई पेच नहीं था, लेकिन 2 अलग अलग जांच अब चल सकेंगी। एक ईडी की जांच होगी जो पीएमएलए 2002 के तहत होगी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एक जो जांच है वो एसीबी कर रही है। एसीबी पिछले दिनों चीफ इंजीनियर जेजेएम से भी मिली थी, अजय राठौड़ से, और उन्होंने पूछा भी था कि क्या कार्य प्रक्रिया है, कैसी कार्यप्रणाली है। हालांकि महेश जोशी ने ये कहा कि अगर एसीबी को या ईडी को ये समझना है कि जेजेएम में काम कैसा हो रहा है तो उन्हें जेजेएम के चीफ इंजीनियर की बजाय चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट से बात करनी चाहिए, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं। हालांकि जो पैसा का अवैध तौर पर भुगतान हुआ, 55 करोड़ रुपए का भुगतान ऐसा बताया जाता है जिसमें काम नहीं हुआ और भुगतान हो गया, उस मामले में भी एसीबी जांच कर रही है। लेकिन महेश जोशी अपने तर्क देते रहे, वो कहते रहे कि उनके पास जो पैसे आए उनका एक का हिसाब दे चुके हैं। कुछ उन्होंने अपने काम धंधे के लिए लोगों से उधार लिए थे ओपन मार्केट से, और जो पैसा उधार लिया गया था उसको चुकाया भी जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी कुछ ऐसे लोगों के ऊपर दबाव बना रही है जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए, और इस फेर में हो सकता है कि गैर वाजिब दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, जैसा महेश जोशी ने कल हमको बताया। लेकिन अभी राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिली है, अब ईडी को अपना काम करना है, वो जांच बढ़ाएगी और जरूरत पड़ने पर महेश जोशी से पूछताछ भी करेगी। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी साझा करने के लिए।